शायद आपको पता नहीं होगा कि डॉक्टर डूम और सेंट्री कॉमिक्स में एक बार भिड़ चुके हैं। और तो और सेंट्री ने फैंटास्टिक फोर और अवेंजर्स की मदद से डॉक्टर डूम को बहुत ही आसानी से पेल दिया था, लेकिन वो तो था एक टीम बैटल। लेकिन तब क्या होगा कि अगर डॉक्टर डूम और सेंट्री आपस में 1-on-1 फाइट करेंगे तो कौन किसको हराएगा एक बैटल में। सो इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम डॉक्टर डूम और सेंट्री की पावर्स को आपस में कंपेयर करेंगे और अंत में एक विनर डिक्लेयर करेंगे। सो गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होगी, सो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो सेंट्री मार्वल का सुपरमैन, लेकिन कोई किसी को सुपरमैन से कंपेयर कर कैसे सकता है अगर उसके पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक फीट्स ना हो तो। सुपरमैन को पावर मिलती है सन से, लेकिन इस हीरो के पास एक नहीं बल्कि 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स है, जो कि है अपना सेंट्री। सो रॉबर्ट रेनॉल्ड एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग था जिसको ड्रग की गंदी आदत थी। एक दिन रॉबर्ट को गलती से एक्सपेरिमेंटल सीरम मिल जाता है, जो कि कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से 1 लाख गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। रॉबर्ट उसे ड्रग समझ के पी जाता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेंट्री में, ए मैन विथ पावर ऑफ 1 मिलियन एक्सप्लोरिंग सन्स। सो सेंट्री के पास है केमिकली इनहैंस फिजियोलॉजी। अब जो एक्सपेरिमेंटल सीरम था उसने सेंट्री की एजिंग को स्लो नहीं किया था, उसे पूरी तरीके से रिमूव कर दिया था और उसके पास आ गई थी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। अब सब यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक बार सेंट्री अपने बस एक एटम से ही दोबारा रीजनरेट हो गया था। सो सेंट्री पोजेस करता है गॉड लाइक स्पीड। वो 5 मिलियन किलोमीटर को 1 सेकंड में कवर कर सकता है। और ये तो मैंने कम बोल दिया, जब सेंट्री वॉइड के साथ मर्ज हो गया था तब उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वो लिटरली लाइट की स्पीड से 700 गुना ज्यादा फास्ट बन गया था। यानी उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से 700 गुना ज्यादा फास्ट हो गई थी। इसके अलावा सेंट्री पोजेस करता है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। वो अपने एक ही पंच से थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। सेंट्री ने कॉमिक्स में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क, डॉक्टर डूम, थॉर, इवन गैलेक्टस से भी फाइट की है और उसको बहुत ही आसानी से पेल भी रखा है। सेंट्री लड़ चुका है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से। ये वही वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है जिसके बस चलने से ही न्यूयॉर्क सिटी में अर्थक्वेक आने लगे थे, जिसने 150 बिलियन टन के माउंटेन को ये अपने कंधों पे लिफ्ट कर लिया था, जिसने पंच कर रखा है टाइम और स्पेस को। लेकिन जब उसका सामना हुआ ग्रेट सेंट्री से, तब सेंट्री ने उसे मार मार के पूरा शांति कर दिया। सेंट्री ने एक बार कॉमिक्स में पूरे एवेंजर्स को एक साथ डिफीट कर दिया था, इंक्लूडिंग द पावर हाउस थॉर। इसके अलावा भी कॉमिक्स में ऐसा बहुत बार कहा गया है कि सेंट्री अगर चाहे तो वो पूरे यूनिवर्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओवरऑल ये स्केल करता है कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सल लेवल पे विद इनफिनाइट स्पीड। अब अगर मैं बात करूं डॉक्टर डूम की, सो डॉक्टर डूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक ऐसा विलन जिसके सामने पूरे वर्ल्ड के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज भी कुछ भी नहीं है। उसके पास बहुत सारी एबिलिटीज है, जिनमें से पहली चीज आती है उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वो 90 टन्स को अपने बेस फॉर्म में ही लिफ्ट कर सकता है और उसके आर्मर के साथ तो उसकी स्ट्रेंथ और भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। डॉक्टर डूम का आर्मर एक मिस्टीरियस मैजिकल आर्मर है जो कि कंपोज हुई है हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम न्यूक्लियर एलॉयड से। डॉक्टर डूम का आर्मर इतना ज्यादा एडवांस है कि वो उसे प्रोवाइड करता है एबिलिटी टू टाइम ट्रैवल। इसके अलावा वो अपने आर्मर के साथ फ्लाइट यानी उड़ सकता है, वो भी हाइपरसोनिक स्पीड में। वो अपने आर्मर के जरिए लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है, लाइटनिंग ब्लास्ट कर सकता है। डॉक्टर डूम के लाइटनिंग स्ट्राइक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी कम पड़ जाती है उसके लाइटनिंग स्ट्राइक को सरवाइव करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं डॉक्टर डूम की मिस्टिकल आर्ट्स और उसके मैजिकल एबिलिटीज के बारे में, सो वो अपने साइकिक एनर्जी के जरिए किसी के भी नर्वस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकता है, उनकी कॉन्शियसनेस छीन सकता है और उनकी कॉन्शियसनेस छीनने के साथ साथ उनकी पावर्स को भी अपने अंदर ट्रांसफर कर सकता है। और इसी टेक्निक का यूज करके डॉक्टर डूम ने बैटल वर्ल्ड में बियॉन्डर की पावर्स छीन ली थी। अब अगर मैं बात करूं डॉक्टर डूम की कुछ कमाल की फीट्स के बारे में, सो गॉड एम्परर डूम ने थॉर फोर्स नाम की थॉर की पूरी आर्मी खड़ी कर दी थी। इसके अलावा उसने हल्क को मार मार के शांत किया है, यहाँ तक कि इम्पॉसिबल से लड़ने वाले हल्क के माइंड को कंट्रोल किया है। एक बार डॉक्टर डूम में कॉमिक्स में तो पूरा एक पॉकेट टाइम मशीन क्रिएट कर दिया था। मेफिस्टो को उसके डायमेंशन में ट्रिक करके हरा चुका है। सिल्वर सर्पर की पावर कॉस्मिक छीन चुका है। वन पंच में फीनिक्स फोर्स को नॉकआउट कर चुका है। ब्लैक पैंथर विद इंफिनिटी स्टोन्स को बिना किसी मिस्टिकल पावर के हैंड टू हैंड फाइट में आउटस्किल कर चुका है।
थॉर विद ओडिन फोर्स को डिफीट कर चुका है, यहाँ तक कि थॉर विद फीनिक्स फोर्स को बहुत ही अच्छी खासी टक्कर दे चुका है और इन दोनों की फाइट हजारों सालों तक चली। इसके अलावा भी उसने मार रखा है गैलेक्टस को, वो भी बहुत ही आसानी से। और इसकी विल पावर तो इतनी ज्यादा थी कि उसने अपने से भी बहुत ज्यादा ताकतवर बियॉन्डर्स तक को मार रखा है। ओवरऑल डॉक्टर डूम स्केल करता है कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल में विद मैसिवली हाई स्पीड। तो अब अगर मैं बात करूँ डॉक्टर डूम वर्सेस सेंट्री के बारे में, सो रैंडम इनकाउंटर में तो सेंट्री फाड़ के रख देगा डॉक्टर डूम को। कॉस की सेंट्री डॉक्टर डूम से बहुत ही ज्यादा ओवर पावर है और उसके स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर्स, एबिलिटीज और फाइटिंग एक्सपीरियंस डॉक्टर डूम से बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें प्लान बैटल की तो फिर वहां पे डॉक्टर डूम सेंट्री को हरा सकता है, क्योंकि डॉक्टर डूम ने अपनी पावर्स और इंटेलिजेंस से बियॉन्डर तक को ओवर पावर किया है। लेकिन हाँ, मुझे अगर इन दोनों में से किसी को विनर पिक करना होगा तो मैं 100% सेंट्री को चुनूंगा, क्योंकि सेंट्री की पावर्स एंड एबिलिटीज डॉक्टर डूम से बहुत ही गुना ज्यादा है। सो सेंट्री और डॉक्टर डूम के बीच की बैटल में क्लियरली सेंट्री विल विन।